जब वजन का रास्ते नहीं तो बनने बनाने की बात क्यों करते? कहा तुम केवल बैठना सीखो, आदत बनाओ। आदत ही इबादत करा देती है। पहले आदत बनाइए उधर से मन को हटाने की, फिर धीरे धीरे उधर कैसा लगा इधर भी लगाने की। जब धीरे धीरे इस पर वजन डालोगे, भार डालोगे, तभी तो लेके चलेगा ही। जब अध्यात्म का भार कभी डाला नहीं गया, अध्यात्म की बात कभी इसने सुनी नहीं और मानी भी नहीं और उसकी तरफ कभी मुड़ के चला नहीं, तो फिर ये क्या जाने उसका स्वाद है। तो कहने का मतलब ये है कि सत्संग आपको हर वक्त चाहिए, हर समय सत्संग चाहिए। और सत्संग न भी लेकिन वचन होने चाहिए। मान लो एक बार आपको सत्संग मिल गया, अब बच्चों को संभाल के रखिए। आप रोज वाला तो नहीं तुम सब रख सकते हो, लेकिन उतना तो रख सकते हो कि जिससे तुम्हारा कोई काम बन जाए। कहा कि उन वचनों में छांटो कि हम कौन सा वचन पालन कर सकते हैं। तो सरल से सरल छांट लो, आप वहीं से शुरुआत कर लो, तो धीरे धीरे सारे वचन तुम्हारी समझ में आ जाएंगे। जब जैसे समझ में आ गए और वचनों का पालन आपने करना शुरू किया तो लाभ तुरंत मिलता है, तुरंत लाभ मिलता है। सत्संग फल पेखी तत्काला, काक हुए पीपो को मराला। काला सत्संग का फल तत्काल मिलता है। और जैसे कि मतलब यानी बगुला मोर बन जाए, मोर बन जाए, मोर की सुंदरता उसको मिल जाए, मोर की आवाज मिल जाए, मोर जैसी आदत बन जाए, तो काला कि बगुले का भी सुधार हो जाता है। ऐसे मन बगुला है। अब इसको मोर की रहनी गहनी में कैसे मोड़ना है, कैसे आपको ले आना है, उसकी भाषा में कैसे इसको परिणित करना है, ये सब धीरे धीरे आप कर सकते हो। एक बार की चाहवाए जैसे यहाँ आते कहते भी ये लाभ दे दीजिए आप। तुमने कि डॉक्टर के यहाँ जाते एक ही दिन में लाभ मिल जाता क्या? वहां तो रोज बुलाता है, रोज फीस लेता है, और यहाँ कभी कभी आते हो तो इस दर पर आए और तुरंत चाहते कि मिल जाए, वो मिल जाए। और भाई तो देने वाला भी देखता है तुम इस चीज के लायक हो कि नहीं, इसको रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो। ऐसे थोड़ी है, ऐसे नहीं कि तुम्हारे रोने गाने से इतनी बड़ी दया की जाए तुम खत्म ही हो जाओ, तुम बेकार ही हो जाओ, क्योंकि वो वचन बर्दाश्त की क्षमता भी तुम्हारे में नहीं। इसलिए धीरे धीरे दया की जाती है। दया तो एक बार की नहीं की जा सकती, लेकिन एक बार की करने में तुम टूट सकते हो, क्योंकि दया का भार इतना कठिन है कि उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो कहा धीरे धीरे करती है। जब धीरे धीरे आप पर दया की जाए तो काम हो जाएगा। बहुत से लोग आए कहते हमारे पर भूत है, उसको तुरंत आप यानी उतार दीजिए। हमने कहा उतर तो जाएगा, लेकिन हो सकता तुमको लेके चला जाए। उतर जाएगा, तुमको लेके जा सकता है, तो लेके चला गया फिर क्या मतलब? फिर तुम्हारा जीवन कहीं और मिलेगा, फिर वो भोग बना रहेगा भूत का। इसलिए इस दर पर धीरे धीरे रगड़ाई होती। जब धीरे धीरे रगड़ाई, उसमें पता चल जाएगा कि तुम जल्दबाजी में आए हो, नहीं नहीं कुछ लेना भी चाहते हो, तो सब तरह की परीक्षा हो जाती है। तो कहा कि समय सबके पीछे लगाया गया और हर ज्ञान पाने का समय निश्चित है। किसी का 4 साल का 5 साल का कोर्स करते हो तब तुमको डिग्री डिप्लोमा मिलता है। तो इसी तरह अध्यात्म में आए हो, इतनी जल्दबाजी करते हो, ये जल्दबाजी का विषय नहीं है। इसमें तो अगर धीरे धीरे ही कृपा हो जाए वही बहुत है, क्योंकि धीरे में भी आप छूट सकते हो। जो जल्दबाजी में आते वो छूट जाते हैं, कहते बहुत दिन हो गए आते थे कुछ नहीं मिला। अरे मिला तो सबको, लेकिन तुमको दिखाई नहीं दिया। जैसे आयुर्वेद का जब इलाज करते हो तो जड़ से उतनी दूर जड़ है, वहां से वो शुरू कर रहा, और तुम यहाँ बैठे हो बार बार देखते कुछ काम नहीं हुआ, कुछ कार्य भाई वो वहां से काम कर रहा है। जब वहां से करता करता यहाँ तक आएगा तभी तो दिखाई देगा। इसी तरह आयुर्वेद की तरह दया अध्यात्म धीरे धीरे होता है, और धीरे धीरे में समझ भी पैदा हो जाती कि हम कितना किए, कितना चले, कितना पाए, कितना नहीं मिला। इससे तो सब जानकारी हुआ करती है, और जब तक जानकारी नहीं तब तक विश्वास नहीं होगा, और जब विश्वास नहीं है तो कोई चीज मिलती नहीं। तो ऐसा नहीं, तमाम नियम
सिद्धांत सब जगह लागू होता है। जैसे उधर आप लगाते हो इधर भी लगाइए नियम सिद्धांत, तो इधर तो उधर से ज्यादा कठिन है। अब वो सरल कर दिया जाए ये उनकी मौज मर्जी पर निर्भर है। नहीं, ये रास्ता था ही कौन यहाँ। पहली बात तो रास्ता आपके लिए सरल, इतना सरल कर दिया गया है कि मतलब यानी कि जीव ये कर सके। कठिन कर दिया जाए तो इसकी बस की बात नहीं, और सरल ज्यादा कर दो तो शंका पैदा हो जाती। तो ये लेने वाला ले भी नहीं सकता है। तो कहा उसके साथ धीरे धीरे दया की जाती, उसी दया का हाथ लगा के धीरे धीरे इसको पाक साफ कर दिया जाता है। जैसे कुम्हार जब कच्चे घड़े को गढ़ता है तो जो बाहर से थापी मारता देखने में बहुत तेज लगती है, लेकिन अंदर में दया का हाथ लगता है। वो दया का हाथ अंदर में लगाए दिखाई देता चोट घड़े पर मार रहा है, लेकिन चोट अपने हाथ पर लेगा। वो जानता है ये कच्चा घड़ा टूट जाएगा। तो इसी तरह के कच्चा मन है और कच्चा ज्ञान है और कच्चा वैराग है और कच्ची भक्ति है, तो टूट जाएंगे सब। इसलिए धीरे धीरे ये सब किया जाता है। जो धीरे धीरे करता है चलता है थकता भी नहीं और मंजिल भी प्राप्त कर लेता है। और जल्दी भागेंगे दौड़ेंगे थक जाएंगे और मंजिल अभी दूर है। तुम्हारे भागने से मंदिर नजदीक नहीं आ जाएगी कि तुम तेज दौड़े तो मंदिर खिसक के तुम्हारे पास आ जाए, ऐसा नहीं होता। मंजिल तो अपनी जगह पर है, तुमको कैसा कदम उठाना कि थकावट भी ना आवे और अपनी मंजिल पर भी पहुंच जाए, वही काम ही किया जाता है। और जब काम किया जाता है तब उसमें कहता बहुत देर लग रही, बहुत समय हो गया, इतने सालों से हमारे हमने कहा लोगों का तो जीवन निकल गया, कुछ नहीं बेचारे पाप पाए, दूसरा जन्म तीसरे जन्म तो कई जन्म लग गए तब निकल पाए, और तुम्हारा तो एक ही जन्म में काम करने का वादा किया जा रहा। इससे सरल और क्या हो सकता। अब बात ये समझ में आवे तब तो, और उसी समझौती का नाम है सत्संग। जब तक सत्य का संग नहीं होगा तब तो कोई चीज तुम्हारी समझ में नहीं, क्योंकि झूठ में तो समझा नहीं जा सकता। सब जगह तुम अच्छे चाहते हो कि अच्छा समाज हो, अच्छा परिवार हो, अच्छी पत्नी हो, अच्छा पति हो, अच्छे बच्चे हो, अच्छी धंधा हो, अच्छी नौकरी, सब अच्छा चाहते हो। तो ये क्यों नहीं सोचते कि अच्छे काम भी करें। जब अच्छे काम करोगे तब अच्छा होगा, तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि मन तो ये भागदौड़ का काम करता रहता है, और भागदौड़ में उधर भी इसको कुछ नहीं मिला। इतनी भागदौड़ की कितने जीवन निकाल दिए और हकीकत पूछो तो कुछ नहीं मिला। जो मिला इसको मटिया मेट कर दिया, इसी को इसी में मिला दिया, इसे कुछ नहीं मिला। अब इस बात को एहसास नहीं कर रहा कि हमें मिला कि हम ही मिट गए। ये एहसास कब करेगा, जब सत्संग में आके बैठेगा। और सत्संग बचोगी तब ताड़ और मार और झाड़ लगेगी, तब इसकी समझ में आता है कि हम कहाँ थे, वहां तो कुछ मिला नहीं। अब सतगुरु की दया हुई है कि हमको ऐसे घाट पे लाके खड़ा कर दिया। तब कहीं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा विश्वास आता है। कभी विश्वास हुआ, कभी कम हुआ, कभी चला गया, क्योंकि मन अपने तौर से जल्दबाजी करता है, जल्दी मिल जाए, जल्दी मिल जाए। तो जल्दी कैसे मिल जाए, अगर जल्दी मिल भी जाए तुम समझ नहीं पाओगे। तुमको समझना भी है और समझाना भी है, और समझ करके कोई चीज प्राप्त करना है तो तुम दूसरों को भी समझा सकते हो। अगर तुमने ना समझी में कुछ किया है तो समझ तुम्हारे में भी है ही नहीं। ना तुम अपने मन को समझा पाए और न दूसरों को नहीं। तभी लोग जो रट लेते हैं तो उससे क्या अपने मन को समझा पाते, ना अपने मन को समझा पाए और दूसरों को सुनाते रहते, दूसरों को भी नहीं समझा पाते, क्योंकि उन्होंने अपने मन को समझाया नहीं है। जो मन को समझा लेगा वही मन सबके पास है, वो सबको समझा देगा। जैसे 1 लाख चिराग बुझे रखे और एक जलता हुआ चिराग हो, अगर एक जलता हुआ चिराग सबसे स्पर्श कर दिया जाए या सारे चिराग जलते वाले से स्पर्श कर दिया, सब जल जाएंगे। लेकिन ये काम जलता ही चिराग ही करेगा। बुझों की संख्या ज्यादा है लेकिन संख्या से काम नहीं होगा, काम होगा जलते चिराग से। इसीलिए जीवात्मा तो अनंत है, सब भरी पड़ी है, अनपिंड ब्रह्मांड सब जीवात्मा तो भरी है, लेकिन जागी हुई सूरत को जो जाग जाती है
वही जगा सकती है, और जो जाग गई जागने का तरीका भी मालूम, उसी तरीके से सारी सोई हुई सुरतों को जगा देती है। तो एक महापुरुष आता है, कितने करोड़ सोई हुई सुरतों को जगा देता है। उनके पास भी जीवात्मा, आपके पास जीवात्मा, हम सबकी सो रही है, उनकी जगी हुई। अब उनसे हम स्पर्श हो जाए या वो हमारे को स्पर्श कर ले, चूल्हे पकड़ ले, तो बात तो पकड़ लेगी, तो हमारी आपकी पकड़ तो ढीली हो सकती है, लेकिन उनकी पकड़ मजबूत होती है। इसीलिए कहा सिंह दहन सतगुर गहन, केला पर एक बार त्रिया केल हमीर चढ़न दूजी बार। जैसे सिंहनी एक बार बच्चा देकर शरीर छोड़ देती, पेट से बच्चा पेट फाड़ के खत्म हो जाती, एक ही बार जन्म देती, मतलब एक ही बार पूरे जीवन में बच्चा देती। इसी तरह का सतगुरु एक ही बार पकड़ते हैं, फिर छोड़ते नहीं है जब तक उसको घर नहीं पहुंचा देंगे। तो कहा 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म 7 जन्म तक सतगुरु पीछा करता, सतगुरु 7 जन्म तक पीछा करता। अब अगर ये कह दिया जाए तो कहेंगे ठीक है, पीछे करें तो करेंगे वो पीछे, हमको क्या मतलब है, हमें क्या मतलब है। नहीं भाई, पीछा तो जब करेंगे जब तुम दौड़ोगे आगे, वो पीछे चलेंगे तब तो पीछा होगा। और तुम जुड़ते नहीं हो, तुम आते ही नहीं हो, तो पीछा कहाँ किया जाए। तो कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी एकदम सरल करके कि सतगुरु 1 जन्म में पीछा, 1 जन्म में 2 जन्म में 3 जन्म 7 जन्म तक पीछा करता, जब तक जीव को उसको घर नहीं पहुंचा देगा तब तो पीछा छोड़ते नहीं। ये तो अन्य संतों की बात है कि 7 जन्म तक, लेकिन समृद्ध मालिक आया हम सब जीवात्माओं के लिए, उन्होंने एक ही जन्म में वादा किया कि अगर मेरी बात मान लो, मेरे बचनों पर चल पड़ो, मेरे तरफ मुखातिर हो जाओ, तो एक ही जन्म में पार हो जाओगे। अब जो 1 जन्म में पार करने आया, कहा कि 1 जन्म पार तो हो जाए, लेकिन कुछ महंगा पड़ेगा, कई कितने अनंत जन्मों का बोझा न दे बैठो गंदगी कर्मों की। तो कहा पार तो हो जाओगे, लेकिन कुछ महंगा पड़ेगा। अब महंगाई बर्दाश्त नहीं होती। महंगाई का मतलब अब वो 3 तरह का साबुन लगाएंगे, जिनको ले जाना है सफाई करना, तुम्हें मालूम कि ये गंदगी कितने अनंत जन्मों की है और जल्दी इसको साफ किया जाए। कहा मैं 3 तरह का साबुन लगाता हूँ, बीमारी का, गरीबी का और बदनामी का। अब ये 3 तरह का साबुन लगाते तो भाग जाएंगे कि हम गुरुदेव में आते उससे बीमारे रहते, और तुमको नहीं मालूम तुम्हारे कर्म काटे जा रहे। जब तुमको ये राज मालूम नहीं है कि कर्म कैसे करते हैं और ज्यादा कर्म किससे करते हैं, और जितने जो ज्यादा कर्म काटेगा उतनी जल्दी आपको साफ कर देगा। तो कहा सतगुरु जिस पर विशेष खुश होते अपने अजीज भक्त पर, वो 3 तरह की दया करते, 3 तरह का साबुन लगाते हैं, मानी बीमारी का, गरीबी का और बदनामी का। अगर ये तीनों चीजें जिस पर हो तो मान लो 1 जन्म में निकल जाएगा, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं होगा। जरा सा किसी ने कह दिया तो तुम डरने तैयार हो जाओगे, क्योंकि ये मन है, ये अपमान नहीं सहता है और सम्मान ढूंढता है, और सम्मान चाहने वाले ही अपमान से डरते हैं, ये भी नियम है। तो कहा इधर कहते हैं अरे भाई लाभ और मान क्यों चाहिए, पड़ेगा सब तुझे देना, ये भी तेरा सोचना और लेना, ये भी कर्म कर जाए। एक तो पिछला इतना लादे बैठा, वो तो अदा नहीं कर पाया, और फिर भी यहाँ आया है इस मत में, और गुरु के पास गुरु से भी सम्मान चाहता है कि हमको मान देंगे, सम्मान देंगे तो हम रहेंगे, नहीं तुम चले जाएंगे। तो बड़ी मतलब यानी गुरु से बड़ी अकड़ दिखाता है कि ये नहीं करोगे तुम छोड़ दूंगा आपको। अरे तू उनको क्या छोड़ दोगा, तू कितने जन्मों के लिए छूट जाएगा, तुझे पता ही कहाँ है। यही कहो कि हम सब गंदे जीवों को पकड़ ही लिया, यही कौन कम है, यही कौन कम कीजिए ले लिया। न गंदगी में कोई किसी के पास नहीं बैठता है, कोई किसी को स्वीकार नहीं करता है। तो ये है समर्थ मालिक का प्रश्न है। अन्य संतों की बात तो छोड़ दीजिए, उन्होंने तो बहुत कम जीवों को पकड़ा है। पाक साहब किया और नहीं माना तो धक्का मार दिया, तो मतलब यानी अब वो प्रश्न सब पर लागू नहीं होता है। अब ये समृद्ध मालिक की बात तो यहाँ रही नहीं,
तो पिछले संतों का लोग प्रमाण उदाहरण दे देते हैं, लेकिन कहा ये लागू नहीं होगा, ये लागू नहीं होगा। वो सब यानी गुप्त संत थे, गुप्त रूप में दया तो की, जो उनके पास गया उनके हाजिर नाजिर रहकर और मतलब कुछ सेवा, कुछ श्रद्धा प्रेम आदेश पालन किया, तो किसी पर दया कर दी उन्होंने, तो उसको नामदान दे दिया, इतना तो कर दिया। लेकिन ये नहीं कहा कि मैं नामदान तो रहा हूं, तो ये नामदान का फल ये है कि जब तक मैं इस शरीर से जीवात्मा को निकाल के घर नहीं पहुंचा लूंगा तब तक मैं जाऊंगा नहीं, ये किसी ने नहीं कहा। इसीलिए लोगों को तो शंका होती, जब सुना कहे तो किसी ने कहा नहीं, अरे तो ऐसा कोई आया नहीं, कहेगा कौन? जब आया होता तब कहता, ऐसी दया की होती तब कहती, ऐसा सुप्रीम पावर लेकर आता तो बात कहता। तो बात तो ये है कि जब सत्संग में आओगे तो बैठोगे तो आपको गुप्त और प्रकट दोनों संतों की महिमा समझ में आ जाएगी कि गुप्त क्या काम करने आए और प्रकट क्या काम करने आया। जो प्रकट में आया वो प्रकट माने घूम घूम कर सारे हिंदुस्तान में इतना भारी यानी दौड़ा, इतनी जानकारी दी किसी ने नहीं की। अब ये सुन करके देखकर तो लोगों में शंका होगी कि कोई आया उसने नहीं किया, ये क्यों कर रहे? अरे ये क्यों नहीं कर रहे? वो तुम्हारे लिए कर रहे, वो इसी काम के लिए आया, और जो वो काम के लिए आया तो उन्होंने वो काम किया, और ये काम के लिए तुमने ये काम करती। अब तुम उसमें तरह तरह की मतलब शंका संदेह और भूल भ्रम करते हो और इसी में छूट जाते हो। इसीलिए छूट गए सब कि उन्होंने गुप्त और प्रकट की बात नहीं समझी। यानी गुप्त भेजे जाते तब आते और प्रकट स्वयं प्रकट होता है, स्वयं परीक्षा से आते और काम करके स्वयं परीक्षा से ही जाते। ना उनको कोई वहां से बुलाता है, न यहाँ से कोई भेज सकता, क्योंकि उनका कार्य अपना निश्चित है कि इतने दिनों के लिए, इतने वर्षों के लिए जाऊंगा और इतने वर्षों में ये सबको मतलब सिखा पढ़ा के तैयार कर दूंगा और उनका काम करके वापिस चलाऊंगा। तो अब ये जब सत्संग सुनोगे तब तो आपकी समझ में आएगा कि प्रकट संत का काम किया और गुप्त संत का काम किया, और दोनों आए दया करने, दोनों की दया अलग अलग रही, दोनों का कार्य क्षेत्र अलग अलग रहा। उनका सीमित है, इनका सीमित है। अब सीमित वाला असीमित को कैसे समझ लेगा, कैसे मान्यता देगा, कैसे विश्वास कर लेगा? तो जब सत्संग में पड़े रहोगे, आते जाते रहोगे, समझते रहोगे, सेवा में लगे रहोगे, सुमरन ध्यान भजन में समय देते रहोगे, तो ये धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि तीन ही रास्ते हैं, अध्यात्म के तीन स्तंभ हैं, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो, इसके अलावा चौथा कुछ नहीं। अब ये तीन भी समझ में नहीं आए, सत्संग समझ में आता नहीं, केवल कानों ने सुना तो निकल गया, तो समझ में कहा है। सुनना समझना नहीं है, सुनना करना नहीं है, करना करना है, सुनना सुनना है। अगर ये उद्देश्य रखो कि हम करने के लिए सुन रहे हैं, तब तो आपको सुनना भी अच्छा होगा, और करने के लिए हम लोगों से पूछ रहे तब भी आपका अच्छा होगा। यानी श्रोता और वक्ता दोनों जब तक कर्तापन में नहीं उतरेंगे तब तक श्रोता भी बेकार और वक्ता भी बेकार, दोनों का मतलब यानी कोई काम नहीं है। तो ये सब जानकारी कैसे होगी? तभी कहा कि बहुर काल करिए सत्संगा तब हो संशय सब भंगा। बहुत समय तक सत्संग करते रहोगे तब कहीं शंका संदेह भूल भ्रम जाता है। इतना आसान नहीं है जितना लोग समझ लेते, तभी इसमें तर्क वितर्क उतर्क इसमें नहीं होता। अध्यात्म तर्क का विषय ही नहीं, अध्यात्म तो करने का विषय। सब तर्क वितर्क एक कोने में रखो और जो बताया जाए उसे करने लगो और तुरंत आपको लाभ होगा, क्योंकि सत्संग फल पेखी तत्काल का, सत्संग का फल तत्काल मिलता है। अगर समझ में आ जाए तो, विश्वास हो जाए तो, रहनी गहनी बदल जाए तो, तब ये शर्त है भाई। कंडीशनल ऐसे थोड़ी कि मतलब ऐसे मिल जाएगा ऐसे मिल जाएगा, सब उन्होंने रखा है। अब जब धीरे धीरे वचनों को सुनोगे तब बच पाओगे शंका से। कहा जब शंका संदेह भूल भ्रम जाएगा। बहुर काल करिए सत्संगा, बहुत समय तक सत्संग किया तो शंका संदेह भूल भ्रम गया।
जब भूल भ्रम गया तब समझने की बात शुरुआत होती कि हाँ इसके समझ में आएगा। अभी भूल भ्रम ही नहीं गया तो समझ कौन रहा है? भूल भ्रम अभी गया ही नहीं, अभी भूल भ्रम में लोग पड़े। अगर जब तक काम क्रोध मद लोभ की जब तक मन में खान, गोस्वामी पंडित मूर्ख दोनों एक समान। जब तक ये रहेगा अंदर में तो मूर्ख और विद्वान में कोई फर्क नहीं, एक ही जगह खड़ा। वो एक ही जगह भी खड़े हैं, अलग नहीं हुए। इसलिए ईर्षा कंचन कामिनी मान और अधिकार, मानव का करते पतन, यही पंच विकार। इन 5 विकारों से जीव इतना आसान नहीं कि अलग हो जाए, और जब अलग नहीं होगा तो पतन की तरफ रहेगा। उत्थान उन्नति प्रगति ऐसे नहीं होती। जहां पतन है उधर से जो मुड़ो इधर की तरफ, तब उससे बचोगे, इसमें जुड़ोगे। इसको जब करने लगोगे तब पूर्णतया जानकारी हो जाएगी, फिर आप उधर गिरने की तरफ कभी नहीं जाओगे। तो ये सत्संग ही सब करेगा और कोई नहीं कर सकता। और सत्संग हो वर्तमान मौजूदा महापुरुष का, आए थे चले गए, उनसे आपका काम नहीं होगा, क्योंकि उनका ज्ञान अपने समय का, उस समय के जीवों के लिए जो उन्होंने समझा उसको बताया उन्होंने। लेकिन आज जीव की स्थिति परिस्थिति क्या है? काल स्थिति परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है। समय कैसा है, स्थिति कैसी है, इसके अंदर क्षमता कितनी, बर्दाश्त शक्ति कितनी, तब तो वो चीज हो पाएगी। तो कहा इसलिए पहले आए थे बहुत अच्छे, वो काम करके चले गए। अब उनका गुणानुवाद, उनका नाम लेने से, उनका यश गान करने से तुम्हारा कोई काम नहीं होगा। तुमको अपने समय का चाहिए कि जिस समय स्थित परिस्थिति में तुम बैठे हो, तुम्हारे मन में बर्दाश्त क्षमता, संयम, त्याग, वैराग कितना है, खान पान कितना अच्छा है, संग सोबत कितनी अच्छी है, कर्म कितने अच्छे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तब कहीं कुछ हो पाएगा। ये तो आप कभी करते नहीं हो। समानता ऐसे नहीं होती। समानता में कुछ समान व्यवहार भी तो होना चाहिए कि हमारा मिलता जुलता कि नहीं मिलता, हमारी रहनी गहनी अभी संग मरते मिलती जुलती कि नहीं, तभी तो आपको लाभ मिलेगा। तो एक तरह से नहीं, तमाम तरह से जब ये अपने साथ आप लगाओगे तो धीरे धीरे ये पहली बारी जो जड़ता की मनता की समझ वो खत्म हो। जब तक चेतन की तरफ आप बढ़ोगे तो ये सब काम बगैर सत्संग तो होने वाला है। इसलिए महापुरुषों ने कलयुग के जीवों को जगाने के लिए सत्संग ही रखा हुआ, कथा वार्ता नहीं रखी। पिछली कहानियां, पिछले इतिहास दोहराना, पढ़ना तो इससे आपकी कोई समस्या थोड़ी हल होगी। वो तो वर्तमान की स्थिति को देख करके जो वर्तमान की व्यवस्था उनका बनाएगा, वो तुम्हारी वर्तमान की समस्या का समाधान कर देगा।